रसोई दिल से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन रसोई दिल से। आज मैं आपको रोटी की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बताने वाली हूँ, रोटी के बॉल्स। इसको मैं दो तरीके से बनाना बताऊंगी और इसको बनाना बहुत इजी है, लेकिन खाने में ये उतना ही टेस्टी बनता है। तो चलिए देख लेते हैं रोटी बॉल्स बनाने की रेसिपी। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे कोई भी स्टेप मिस ना हो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रोटी बॉल्स बनाने के लिए हमने रोटी ली है। मैंने यहाँ पे 4 रोटियां ली हैं। रोटियों को हम पहले हल्का सेक लेंगे। ज्यादा नहीं सेकेंगे इसको, हम 1 से 2 मिनट के लिए सारी रोटियों को सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे बची हुई रोटियों का इस्तेमाल किया है। आप ताजी रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रोटियों को थोड़ा ऐसे हल्का हम 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे, जिससे हमारी रोटियां थोड़ी हार्ड हो जाएंगी। तो जब हम इसका पाउडर करेंगे तो वो एकदम फाइन पाउडर नहीं होगा। हमें बॉल्स बनाने के लिए रोटी का दरदरा पाउडर चाहिए, इसलिए रोटियों को सेकना ज़रूरी है। हमने रोटियां सेक ली हैं। देखिए ये थोड़ी हार्ड हो गई हैं। रोटियों को अब हम ऐसे तोड़ लेंगे और अपने मिक्सी जार में इसको हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। रोटियों को हमने देखिए ग्राइंड कर लिया है, एकदम जैसा मुझे इसका पाउडर चाहिए, एकदम वैसा ही पाउडर बना है। इसमें हम पीसने के टाइम पे बिल्कुल पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। इसमें अब हम बॉइल्ड आलू को ग्रेट कर लेंगे। आलू को हम मसल के भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम आलू को ग्रेट करके डालते हैं तो एकदम इवन फॉर्म में हो जाती है आलू। इसलिए मैं हमेशा आलूओं को ग्रेट करके डालना ही प्रीफर करती हूँ। मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज के 4 आलू लिए हैं। अगर आप मीडियम साइज के ले रहे हैं तो 3 आलू इनफ हो जाएंगे। एकदम बारीक कटा हुआ प्याज। मैं यहाँ फ्रोजन मटर का यूज कर रही हूँ। आप अगर फ्रेश मटर ले रहे हैं तो उसको थोड़ा बॉईल कर लीजिए। मटर को आप मैश करके भी डाल सकते हैं। हरी धनिया एकदम बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ता बारीक कटा हुआ, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपने थोड़े सूखे मसाले डाल लेंगे। धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, जो हमारे बॉल्स को एकदम चटपटा टेस्ट देगा। थोड़ी सी हल्दी, काश्मीरी मिर्च जो बहुत ही प्यारा कलर देगी, और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और सारी चीज़ों को अच्छे से हम अपने हाथों से ही मिक्स करेंगे। देखिए
कितना अच्छा सा एकदम बाइंड हो रही है सारी चीज़ें। देखिए, तो हम रोटी, मसाले, यहाँ पे मैंने वेजिटेबल में ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं। आप इसमें वेजिटेबल में अपने हिसाब से, अपने पसंद की और वेजिटेबल भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं, जिसको हम अच्छे से मसल के डो की तरह तैयार करेंगे। देखिए, एक 5 मिनट तक हमने इसको मसला है और ये हमारा एक अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। डो से अब हम बॉल बनाएंगे। उसके लिए मैंने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया है कि अब हम ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, एक नींबू से थोड़े बड़े बॉल्स, एकदम देखिए चिकने। इसको हम बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं, हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि मैं आपको 2 टाइप से बनाना बताऊंगी। तो पहले टाइप के लिए हम ये आधा जो हमारा डो है उससे हम छोटे छोटे, देखिए एकदम चिकने बॉल्स बना रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे बॉल्स बने हैं एकदम। आधे डो के हमने बॉल्स बना लिए हैं। अब हम इसका आगे का प्रोसेस देखें। यहाँ पे मैंने अप्पम पैन लिया है, मीडियम आंच पे हम इसको गरम करेंगे। अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो आप घबराइए नहीं, जो मैं दूसरा प्रोसेस बताने वाली हूँ उसमें अप्पम पैन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल लेंगे। अब हम इसमें अपने बॉल्स को डाल देंगे। अप्पम पैन में कभी भी जब हम कोई भी डिश बनाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो सेंटर के होते हैं उनमें हम लास्ट में ही अपनी चीज़ों को डालें, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म होते हैं। अगर हम लास्ट में डालते हैं तो वो एकदम इवनली कुक होते हैं। थोड़े टाइम बाद हम इसको ऐसे धीरे से पलट लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ऐसे ही हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से अलट पलट के मीडियम टू लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। देखिए ये दूसरी तरफ से भी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक 5 से 7 मिनट में ये एकदम अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब हम अपने आधे जो डो है उसका मैं आपको एक अलग तरीका बताती हूँ। अगर आपके पास अप्पम पैन नहीं है तो उसकी हम ऐसे टिक्की बना लेंगे। छोटी बड़ी जैसी आपको चाहिए वैसे आप टिक्की का शेप दे लीजिए। अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको ऐसे टिक्की का शेप देंगे। टिक्कियाँ हमारी बन गई हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। इसको हम सैलो फ्राई कर रहे हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाए। अब इसमें हम अपनी टिक्कियों को डाल देंगे।
आँच हम स्लो और मीडियम ही रखेंगे, फास्ट नहीं करेंगे। टिक्कियों को अब हम धीरे से दूसरी तरफ पलट लेंगे। ऐसे ही अब हम टिक्कियों को दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अलट पलट के सेक लेंगे। देखिए दोनों तरफ से टिक्कियाँ हमारी कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन सिक के तैयार हो गई हैं। बहुत ही प्यारा कलर आया है। देखिए आप दोनों तरफ से बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं टिक्कियाँ। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये हमारी टिक्कियाँ एकदम ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से परफेक्ट कुक तैयार हैं। और ये हमारे बॉल्स जिनको हमने अप्पम पैन में बनाया था। यहाँ पे मैं इसको खट्टी मीठी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ या सॉस के साथ इसको एंजॉय कीजिए। जैसा कि आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। बहुत ही झटपट से बनके ये तैयार हो जाती है। अगर घर में रोटियां बच भी जाएं तो भी आप इस डिश को बना सकते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोनों तरीकों में से आप किसी भी तरीके से इसको बनाइए, खाने में ये उतनी ही टेस्टी लगेंगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही चटपटी और थोड़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ रसोई दिल से।